नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। गाजा में पिछले 24 घंटे में 20-25 में 256 लोगों की हुई मौत, 1788 घायल। इजराइल और हमास के बीच युद्ध दिन ब दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंचते जा रहा है। हर दिन इजराइल अपने हमले में इजाफा करता जा रहा है, जिससे युद्ध रुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। नेपाल में लैंडिंग से पहले विमान हुआ क्रैश, पायलट की हालत नाजुक, एयरलिफ्ट के जरिए भेजा गया अस्पताल। नेपाल में शनिवार को मन्नांग एयर का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसमें आग लग गई और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। गाजा में घुसते ही अपने नागरिकों के शवों को देख उड़े इजरायली सेना के होश। इजरायली सेना ने टैंक के साथ गाजा पट्टी में घुसपैठ कर दी है, जहां सेना ने कुछ इजरायली नागरिकों के शव बरामद किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सेना और रुद्र रूप धारण कर सकती है। बर्बरता का जवाब क्रूरता से दे रहा इजरायल, दोनों पक्षों से रूस के अच्छे संबंध सुलझा सकते हैं लड़ाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गाजा पर इजरायल हमले को लेकर कहा, मेरे नजरिए से ये अस्वीकार्य है। गाजा 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सभी लोग हमास का समर्थन नहीं करते हैं। पंजाब पुलिस ने धर दबोचे लश्कर के 2 आतंकी, 2 ईडी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब पुलिस के स्टेट ऑपरेशन सेल ने जम्मू कश्मीर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किए। श्रीलंका समुद्र में चीनी पौध की अनुमति से भारत की चिंता पर श्रीलंका गंभीर ले सकता है बड़ा फैसला। अमेरिकी नौसेना का जहाज USNS ब्रंसविक बुधवार को कोलंबो पहुंचा है, जबकि चीनी जहाज शियान 6 की यात्रा के लिए अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई। दिग्विजय सिंह के पीठ फेरते ही लगे मुर्दाबाद के नारे, बीजेपी नेता ने वायरल किया वीडियो। कांग्रेस विधायक सुरेश के खिलाफ आवाज उठाने पर दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से नाराज हो गए और उठकर जाने लगे। तभी विधायक सुरेश के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। नालंदा में मर्डर सो रहे टीचर को बदमाशों ने मार डाला, FSL और डॉग स्क्वाड पहुंची। नालंदा के रूही थाना क्षेत्र की घटना है। ट्यूशन टीचर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। ओडिशा के 35 कामगारों को लाओस में बनाया गया बंधक। नवीन पटनायक ने तुरंत वापसी के दिए आदेश। लाओस में काम करने वाले कुछ भारतीयों को बंधक बना दिया गया है। कामगारों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, हमें वापस लौटने नहीं दिया जा रहा। वाराणसी कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद। मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम गहलोत समेत कई नेता होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई कांग्रेस नेता 12 आएंगे। 16 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के गढ़ में उसे घेरने और चुनौती देने के लिए हड़ौती की धरती से चुनावी शंखनाद होगा। चुनाव आचार संहिता का हो रहा है उल्लंघन, तो आप भी सी विजिल ऐप से मिनटों में कर सकते हैं शिकायत। हर चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी समस्या समय रहते चुनाव आयोग तक शिकायत ना पहुंचाना है, पर अब आम आदमी भी सी विजिल ऐप से शिकायत कर सकता है। विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टरों की बम्पर बुकिंग, 100 करोड़ की उड़ान भरेंगे माननीय। कमलनाथ के पास स्वयं का हेलीकॉप्टर है, जबकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा उड़न खटोले बुक किए हैं। बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए अलग से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। यूपी में फिर से चलेगा स्पीकर हटाओ अभियान। सीएम योगी ने अफसरों को दिए दिशा निर्देश। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि अनावश्यक रूप से लगे लाउड स्पीकर तुरंत हटवाए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीएम एसपी की जिम्मेदारी तय होगी। पिछले 24 घंटों में गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 324 फलस्तीनी मारे गए, 1000 घायल। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब दिन पर दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंचते जा रहा है। हर दिन इजरायल अपने हमले में इजाफा करता जा रहा है, जिससे युद्ध रुकने के संकेत नजर नहीं आ रहे। भारत की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़ा रोड मैप बना रहा नीति आयोग। भारत में साल 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने का लक्ष्य है। इसके लिए कम से कम 39 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में चांदनी चौक में जाम से जल्द मिलेगी निजात। गांधी मैदान का मल्टी लेवल पार्किंग बंद कर दिया। आपको बता दें, चांदनी चौक के गांधी मैदान स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण के बाद इसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है।
कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के एसपी भाई को हटाया गया, बीजेपी ने की थी शिकायत। चुनाव आयोग ने खरगोन और रतलाम में नए कलेक्टर व भिंड जबलपुर में नए एसपी नियुक्त कर दिए हैं। 3 दिन पहले इन जिलों से चुनाव आयोग के निर्देश पर कलेक्टर एसपी हटवाए गए थे। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उठी चुनावी तारीख बदलने की मांग। देवउठनी एकादशी पर्व के चलते राजस्थान में मतदान की तारीख आगे बढ़ाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब छठ पर्व के चलते वोटिंग डेट बदलने की मांग उठ रही है। खट्टर सरकार की खटारा नीतियों से बढ़ी गरीबों की संख्या, आप सांसद सुशील गुप्ता का निशाना। हरियाणा आप के मुखिया सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गरीबों की संख्या बढ़ना बेहद शर्मनाक है। इजराइल हमास जंग पर पूर्व जेएनयू नेता शेला राशिद बोली, हम भारतीय कितने भाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की घटनाओं को देखते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।